गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो क्लास 12th क्लाइडोस्कोप के फिक्शनल नॉवेल में एक चैप्टर है, इसका नाम है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। ठीक है, और ये लिखा गया है बाय आर.के. नारायण। फिक्शनल नॉवेल में इसमें एक्चुअली किसी एक व्यक्ति के ख्वाहिश और मनी को लेकर के बात की गई है। ठीक है, जहां पे हम ये बात भी देखेंगे कि किस प्रकार से उसके कमाने की इच्छा जो है उसे कहां तक लेके जाती है ना। तो देखिए, इस चैप्टर में कुछ मेन कैरेक्टर है। ठीक है, जो है एक है मार्गिया। ये जो है फाइनेंशियल विजार्ड रहता है, फाइनेंशियल विजार्ड रहता है। मतलब क्या है कि ये फाइनेंशियल जादूगर है। ये लोगों को बताता है कि कैसे आपको पॉलिसी मिल सकती है, कैसे लोन मिल सकता है, बैंक का क्या काम होता है, उसमें से ये सबको बताने का काम करता है। मीनाक्षी ये इनकी पत्नी है। ठीक है, मार्गिया का पत्नी कौन है? मीनाक्षी नाम है इनका। बालू, बालू जो है वो इन दोनों का बेटा है। ठीक है, और वृंदा, वृंदा बालू की पत्नी है। ठीक है, अभी कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ती है ये आपको हम बताएंगे। फिलहाल मेन कैरेक्टर पे फोकस करते हैं। और इस पूरे नॉवेल का एक मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है डॉक्टर पाल। ये डॉक्टर पाल, ठीक है, एक जर्नलिस्ट रहता है जो किताबें लिखा करता है। ये भी एक बुक लिखा था। ठीक है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसमें मार्गिया के बारे में ये बताया गया है कि वो ना हमेशा उसके मन में एक डिजायर रहता है। क्या डिजायर रहता है? कि अर्न मनी, अर्न मनी, कि वो पैसा कमाए। ठीक है, तो बाकायदा इसके लिए वो एक बैंक का जॉब करता है। तो वो लोगों को ना बताया करता था उनके लोन के बारे में। ठीक है, ये क्या करता था कि बनियान ट्री के नीचे, बनियान ट्री के नीचे बैठ करके और लोगों का फॉर्म भरा करता था, फॉर्म फिलअप किया करता था। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप करने के बदले, क्योंकि उस गांव के लोग एजुकेटेड नहीं थे ऐसा प्रतीत होता है, तो फॉर्म फिलअप करने के लिए वो व्यक्ति क्या करता होगा? थोड़ा पैसा लेता होगा। तो ये इलीगल मनी, इलीगल वो मनी जो है वो अर्न कर रहा था। जब बैंक को पता चला, ठीक है, वो टाउन सेंट्रल बैंक एक था, तो उसके बैंक के अधिकारी को पता चला, तो उसके सेक्रेटरी ने उसको क्या किया? इसको डांट लगा दी। किसको डांट लगाई? तो मार्गिया को इसका डांट लगाया कि आप जो कर रहे हो इससे हमारा बैंक का जो इमेज है वो खराब हो सकता है। इस कारण से आप इस प्रकार के जो मनी अर्न कर रहे हो वो थोड़ा आप खत्म करो, क्योंकि ऐसा करोगे तो आपको जॉब पे भी खतरा हो सकता है। ये मार्गिया को ये बात पसंद नहीं आया। ठीक है, वो सोचा कि अगर मेरे पास अच्छा ओहदा होता या मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होता तो ये व्यक्ति अभी मेरे को डांटता नहीं। इसलिए उसके मन में क्या बना? पैसे कमाने को लेकर के एक इच्छा जगती है कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो मेरे ऊपर कोई रूल नहीं करेगा और हम जो चाहेंगे वही होगा। ये व्यक्ति जो पैसा कमा रहा था, ठीक है, उस पैसे से ना इसका जो बेटा था, इसका नाम था बालू, इसका हर एक इच्छा वो पूरा कर रहा था। ज्यादा लाड़ दुलार दे रहा था क्योंकि वो उससे प्रेम करता था। तो इसके हर एक इच्छा को वो क्या कर रहा था? पूरा कर रहा था। तो मीनाक्षी इस बात को लेकर नाराज भी होती थी। क्यों नाराज होती थी? कि अगर आप इसकी सारी इच्छा को पूरी करेंगे तो ये बच्चा जो है वो अपने एम से भटक जाएगा, ये बिगड़ जाएगा। मतलब क्या है कि वो अपने एजुकेशन पे ध्यान नहीं देगा। तो मीनाक्षी इस बात के लिए इनको बोलती भी थी। लेकिन चूंकि ये जो भी पैसा कमा रहा था, कैसा पैसा कमा रहा था? इलीगल तरीका से पैसा कमा रहा था। तो वो चीजें जो है अपने बेटे के हर एक इच्छा के पूरा करने में वो पूरा पैसा लगा रहा था। लेकिन जब इसको इस बात के लिए डांट पड़ी कि तुम लोगों से पैसा क्यों लेते हो, जो इलीगल मनी अर्न कर रहे हैं उससे बैंक का रेपुटेशन जा सकता है, तो वो सोचा कि नहीं, अब हमको पैसा चाहिए, चाहे वो जिस भी तरीका से हम
कमा सके, बस हमको अब पैसा चाहिए, ये बात अब ये सोचता है। कौन सोचा? तो मार गया सोचा। ठीक है, अब इसके बाद इसके मन में क्या हुआ? पैसे कमाने को लेकर के इच्छा जगी है, डिजायर टू अर्न मनी, पैसा कमाने का इच्छा उसमें वो जगाता है। ही रियलाइज दैट मनी इज इम्पोर्टेंट, वो क्या रियलाइज करा कि जो पैसा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आफ्टर कंप्लेन सेक्रेटरी, कंप्लेन ऑफ सेक्रेटरी जब उसको डांटा था ना, उसके बाद ये रियलाइज किया कि पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए वो क्या होना चाहता है? वांट टू बी रिच, वो अमीर होना चाहता है। ही वॉज वॉचिंग मनी एवरी टाइम, वो उसके ऊपर अमीर होने का ऐसा भूत सवार हो गया, वो बस केवल और केवल क्या देख रहा था? पैसा, कि हमें किसी भी स्थिति से पैसा चाहिए, कुछ भी करो बस पैसा चाहिए, वो ऐसा उसका हालत हो गया था। बट उसके लाइफ में प्रॉब्लम की तो कमी थी नहीं, अभी वो बैंक से फायर हो चुका था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो सन एक और प्रॉब्लम क्रिएट करा। क्या? देखिए, जब ज्यादा ख्वाहिशें पूरी होती है तो बच्चा ये सीखना भूल जाता है कि आखिर हम चीजों को मैनेज कैसे करेंगे। तो इसके जो बालू था, वो बालू प्रॉब्लम क्या क्रिएट करा ना कि वो अपने पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो कमजोर रहा था, वीक इन एजुकेशन। क्या? शिक्षा जो वो ले रहा था अपने, वो उसमें कमजोर था, वो एक्चुअली वो ध्यान ही नहीं दे रहा था, उसका सारा ध्यान कहाँ था? अपने शौक को पूरा करने में, जिसमें उसका जो पापा था, कौन? मर गया, वो भी बहुत ज्यादा इसमें रोल अदा कर रहा था। तो ही वॉज गेटिंग नॉटी, वो बहुत ज्यादा नटखट हो रहा था, इतना नटखट कि एक बार वो क्या किया ना कि वो डॉक्यूमेंट था बैंक से रिलेटेड, ठीक है, वो उसको ना फेंक दिया गटर में। कहाँ फेंक दिया? गटर में फेंक दिया। और इससे इसको क्या हुआ ना, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ, आत्मग्लानि हुआ कि ये मेरा बच्चा जो है दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? बिगड़ते चला जा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम इसके लाइफ में आई, एक तो उधर से सेक्रेटरी से डांट पड़ गया, ऊपर से इसका बच्चा धीरे धीरे और नोटी होते जा रहा है। तो वो जो समस्या था ना, इसको समाप्त करने के लिए वो एक पंडित से मिला। इससे मिलता है, एक पंडित से मिला, और वो पंडित जी इनको क्या किए कि 40 दिन का व्रत रखने कर तो बोलता है। तो वो जो पंडित था उसका नाम था प्रिंस, वो मेन कैरेक्टर में ये भी नाम आएगा प्रिंस का। ठीक है, तो वो क्या सजेस्ट किया कि देखो जी, आप बहुत परेशान हो तो इस कारण से थोड़ा आपको पूजा करनी चाहिए। कैसा पूजा? तो सजेशन फॉर वर्शिप, पूजा के लिए उसको वो सजेशन दिया। कितना दिन का पूजा था? 40 डेज का पूजा था, 40 दिन उसको पूजा करना था। कैसा? उस पूजा में क्या है मदद लेना था? लाल कमल का हेल्प लेना था। मतलब उस पूजा में इंपॉर्टेंट जो चीज था वो था लाल कमल। टू डू हैप्पी, क्यों पूजा करना था भाई? गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करनी थी, मतलब देवी लक्ष्मी माता जी का पूजा करना था। लेकिन उसको बट नो प्रॉफिट, उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज कर्मा इज धर्म, वो धर्म कर रहा था, कर्म नहीं कर रहा था। आपको पैसा चाहिए तो इसके लिए तो आपको काम भी करना होगा। इन दिस सिचुएशन he was only doing dharma but not karma, and that's why he was not in profit। अब उसको क्या हुआ ना कि he met डॉक्टर पाल। अब यहाँ से डॉक्टर पाल के कैरेक्टर का एंट्री होता है। और डॉक्टर पाल था कौन भाई? एक जर्नलिस्ट था। वो ना वो किताब लिखा करता था, और वो भी एक्चुअली अभी उसका एक कंपनी था। ठीक है, और वो क्या किया ना कि मिला किससे? तो मरगिया से मिला। और जब मिला तो बोला कि मुझे तुम मदद करो। किसमें मदद करो? हमें एक बुक पब्लिश करनी है, इस बुक का नाम है सेक्सोलॉजी। तो मार्गिया जो था थोड़ा सा सकपका गया। क्यों सकपका गया? कि एक ऐसा टॉपिक के ऊपर आपने बुक लिखा है जिसके ऊपर में लोग बात करना नहीं चाहता है, मतलब सेक्स के ऊपर। तो इन दिस सिचुएशन क्या ये बुक चलेगा? ये बड़ा सवाल उठा उसके मन में। तो वो एक्चुअली मना कर दिया। जब मना किया तो उसके मन में अचानक से ख्याल आया कि एक्स तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा, कहीं से कुछ अर्निंग है नहीं, तो एक जो चांस मिल रहा है उसको लेकर के देख लेते हैं, क्योंकि वैसे भी कुछ पैसा नहीं आता है। अगर ये सक्सेस हो गया तो फिर पैसा तो आएगा ही हमारे पास। इन सारे बातों को लेकर के वो इस बात के लिए राजी हो गया कि यस आई विल बी योर पार्टनर, हम क्या रहेंगे? आपके पार्टनर के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, तो
मार्गा जो था वो बुक पब्लिश करवाया दोनों मिल करके पार्टनर में, और इवेंचुअली एक्चुअली द पब्लिशमेंट ऑफ बुक बिकम सक्सेस, वो सफल रहा, बहुत जबरदस्त तरीके से मार्केट में बुक चला और बहुत सारा वो लोग दोनों क्या किया, पैसा कमाया। तो वो पार्टनर बना तो उसके लिए 50% पैसा उसको भी मिला, और इन दिस सिचुएशन वो क्या हो गया, थोड़ा अमीर हो गया, अपने गांव का क्या हो गया, वो अमीर हो गया। उसके गांव का नाम था मालगुड़ी। तो अपने गांव मालगुड़ी का ना वो सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। कब, कैसे बना, जब वो बुक पब्लिश किया और बुक पब्लिशमेंट सक्सेस रहा और वो बहुत सारा पैसा कमाया। तो इस प्रोसेस से वो क्या हुआ कि अमीर बना। लेकिन अभी भी उसके मन में एक समस्या थी जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, वो था उसका बेटा। क्योंकि वो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो बड़ा अजीब था। कैसे था, आइए देखते हैं। तो उसके लाइफ में फिलहाल मनी का जो प्रॉब्लम था वो समाप्त हो गया था। अभी उसके लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनता था उसका सन, क्योंकि ही वॉज नॉटी। वो तो आप देख चुके हैं, पहले भी वो बहुत नटखट था। नो एकेडमिक रिजल्ट, वो हर एक साल फेल होता था। एक्चुअली कोई भी वार्षिक परीक्षा में पास होता ही नहीं था। तो नो इम्प्रूवमेंट, कोई बदलाव भी नहीं। अगर बच्चा एजुकेशन में है, पढ़ रहा है, तो कुछ तो बदलाव होना चाहिए। और बदलाव नहीं होने के कारण ना उसको एक अच्छा स्कूल में भेजा गया, इसका नाम है सेंट टॉन एलिमेंट्री स्कूल। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा उसके जान पहचान के लोग थे, तो मार्गिया सोचा कि अगर हम वहां पे भेज देते तो शायद कुछ बदलाव हो जाए। परंतु बालू का जो दिमाग था ना, कोई भी इसका इंटरेस्ट नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था। कहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था, तो एजुकेशन पे उसका कोई लगाव नहीं था। कारण क्या था, कारण बस एक था कि जो शुरुआत में मार्गैया के द्वारा जो इसको मिला लाड़ प्यार और इसको जो हर एक ख्वाहिश पूरे हुआ, वो इसके लिए डेंजरस हो गया। मतलब ये हुआ कि लव इज वेरी डेंजरस फॉर चाइल्ड, सॉरी एक्सेस लव। जरूरत से ज्यादा प्यार जो है बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है, और इस बार हुआ भी। और वो इतना ही वीक हो गया एजुकेशन में, इतना कमजोर हो गया कि वो फेल हो जाता है। कहाँ पे फेल हो गया भाई, तो वो मैट्रिकुलेशन एग्जाम में क्या हो गया, फेल हो गया। जो 10वीं की परीक्षा थी वो उसी में क्या हो गया, फेल हो जाता है। और ये सबसे बड़ा समस्या बना। ये वो समस्या बना कि मार्गिया जो था उसको बहुत खराब लगा। कैसा फील किया, तो बैड फील किया, मतलब वो खराब अनुभव किया। वो साउटेड ऑन बालू, बालू के ऊपर बहुत चिल्लाया कि तुम कैसे फेल हो गया, तुम ऐसे करोगे तो कैसे क्या होगा, तुमने मेरा नाम खराब कर दिया। एक्चुअली इसका जिम्मेदार खुद मार्गिया भी था, क्योंकि वो अगर इतना लाड़ प्यार नहीं करता जो उसकी बीवी उसको डांटती थी, तो शायद आज मार्गिया ये बालू ऐसा नहीं होता। जब ये डांट पड़ी अचानक से, अब जिस क्षेत्र से हमेशा प्यार ही प्यार बरस रहा था, सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही थी, वहां से अचानक से क्या हुआ कि डांट पड़ा। और जब डांट पड़ी तो बच्चा क्या हुआ, घर से भाग गया, रैन अवे फ्रॉम द होम। और जब घर से भागा तो इसके लिए परेशानी और बढ़ गई कि कहां से आया, कहां से खोजेंगे, कहां चला गया। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि उसको एक लेटर मिला, एक चिट्ठी मिला, और उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था ना कि डेथ ऑफ बालू, बालू का डेथ हो गया है, ऐसा चिट्ठी मिला। ये बहुत परेशान हुआ। ये क्या हुआ कि ट्रेन से वापस, ये चिट्ठी जो है मद्रास से आई थी, तो मद्रास गया वापस ढूंढने के लिए कि सही है या फिर गलत है। ट्रेन में उसको एक पुलिस वाला मिलता है, वो सारा स्टोरी उसको बताता है। पुलिस वाला बोला कि हम आपके पुत्र के डेथ के रियलिटी पर हम लोग खोजबीन करेंगे और आपको हम जरूर बताएंगे कि आखिर वास्तव में सही है क्या। लेकिन बाद में पता चला कि वो एक प्रैंक निकला, मजाक निकला, क्योंकि एक पागल था, वो बहुतों सारे लोगों को क्या किया था, लेटर लिख दिया था कि आपका ये मर गया है, वो मर गया है। तो इस बार बारी किसका था, मार्गिया का। अब इस परेशानी के बाद से उसको ढूंढा गया, वो बच्चा मिल गया, लेकिन वो क्या था, वो जिंदा था, मरा नहीं था। अब आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। बालू जो था क्या था, जिंदा था, उसको वापस लाया गया घर, क्लोज टू डॉक्टर बाल।
अब यहाँ पे एक और समस्या इसके लिए आ गया। क्या समस्या आ गया ना कि वो डॉक्टर पाल के बड़ी करीब था। ये इसके लिए एक समस्या बन रहा था, क्योंकि जो डॉक्टर पाल सेक्सोलॉजी पर बुक लिखा, सेक्सोलॉजी नामक बुक लिखा, वो इस बच्चे को बिगाड़ भी तो सकता था। क्योंकि वो जो था ना, जब पैसा इसके पास आया था तो वो फाइनेंसर बनने का कोशिश किया था। वो एक नया बिजनेस शुरू किया, फाइनेंसर का किया था। जब पैसा बहुत सारा कमाया, जब बुक पब्लिश किया था तो वो फाइनेंसर बना। और वो जब फाइनेंसर बना तो वो क्या ना, लोगों को वो नहीं होता सूद पे कर्जा, सूद पे पैसा देता लोग ताकि कुछ इंटरेस्ट आ जाए, वो बिजनेस शुरू किया। तो वो डॉक्टर पाल के बहुत नजदीक चला गया। कौन चला गया? बालू। और ये बात जो था मारगया को पसंद नहीं आया, क्योंकि उसको लगा कि मेरा बेटा और बिगड़ जाएगा। तो मारगया जो था बहुत चिंतित रहने लगा। और कहा जाता है कि सब कुछ का इलाज है शादी। मारगया सोचा कि अगर हम बालू का शादी करवा दे तो शायद इस मामले में बहुत ज्यादा सुधार हो जाएगा। तो इसकी शादी करवाई गई। और शादी हुआ किसके साथ? तो वृंदा नाम की एक लड़की से करा दिया गया। शादी के बाद ये लड़का, दोनों जो थे पति पत्नी, अलग रहने लगे। और एक दिन क्या हुआ कि मारगया अपने बेटा से मिलने, अपने बहू से मिलने चला गया उसके घर। जब घर पहुंचा तो देखा कि वो जो बबलू है वहां पे, बालू है वो वहां पे था ही नहीं। ये इसको बुरा लगा। फिर कुछ दिन के बाद दोबारा गया तो देखा कि बालू फिर नहीं है। तो लास्ट में उसकी जो वाइफ थी वृंदा, वो बतलाती है उसके बुरे हैबिटों के बारे में, कि वो कितना अब बदल गया है, कितना बुरा तरीके से रहता है, हमेशा नशे में रहता है, गलत कार्यों में को अंजाम देता है। और ये सब जो पता चला इसको, तो मारगया को जब पता चला तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। और उसको लगा कि डॉक्टर पाल के कारण मेरा बच्चा जो है अब बिगड़ गया है। तो वो डॉक्टर पाल से दुश्मनी मोड़ लेता है। और जो इसके लिए वापस बहुत बड़ा डेंजरस पॉइंट साबित हुआ, वो कैसे साबित हुआ अब हम लोग आगे देखेंगे। वो क्या हुआ ना, डॉक्टर पाल को हैंडल करने को सोचा, मतलब कि हम डॉक्टर पाल से छुड़वा लेते हैं तो मेरा बच्चा जो है वो बच जाएगा, मतलब बालू वापस सुधर जाएगा। तो उसके साथ झगड़ा कर लिया। ठीक है, किसके साथ झगड़ा किया? डॉक्टर पाल के साथ। देखिए अभी तक के स्टोरी में हम ये देखे कि जो मारगया था वो एक बैंक में अधिकारी था। वो लोगों को बनियान ट्री के नीचे फॉर्म फिलअप करके उनको हेल्प किया करता था कि आपको कौन सा लोन लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। लेकिन वो उसके बदले में कुछ चार्ज भी कर रहा था, जो इलीगल अर्निंग ऑफ सोर्स था उसके लिए मनी का। बाद में उसको एक अधिकारी को पता चल जाता है तो उसको डांट पड़ती है। तो वो सोचता है कि अगर ये अधिकारी हमसे पोजीशन में बड़ा ना होता तो शायद ये हमको डांटता नहीं। मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा कौन है? पैसा है। इतना बात हुआ था। उसके बाद वो अमीर बनना चाहा, पूजा पाठ किया, लेकिन वो अमीर नहीं बना। उसके लिए सबसे बड़ा समस्या था उसका बेटा, क्योंकि वो उसके लाड़ दुलार के कारण बहुत ज्यादा बिगड़ते चला जा रहा था। और उसकी वाइफ जो थी उसको डांट भी रही थी कि आप ऐसा गलत कर रहे हो। लेकिन वो समझता है कि हम जो कुछ भी कमा रहे हैं इसके लिए ही कर रहे हैं, तो इसका सभी ख्वाहिशों को पूरा करना मेरा जिम्मेदारी है। बाद में वो पूजा किया, उसको कुछ हेल्प नहीं हुआ तो उसको मिलते हैं डॉक्टर पाल। डॉक्टर पाल जो है एक राइटर है या एक जर्नलिस्ट भी है। तो वो बोलता है कि हम एक बुक लिखे, हमको इसको पब्लिश करने में तुम मेरा मदद करो, तो हम आपको 50% का पार्टनर पे रख लेंगे। तो शुरू में तो मना कर देता है, लेकिन ये सोचता है कि वैसे भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अब करके कुछ देख लेते हैं, शायद सक्सेस हो जाए। वो जो पब्लिश बुक किया ये लोग बहुत सक्सेस रहता है, बहुत सारा पैसा कमाया। बाद में एक बिजनेस शुरू करता है जो रहता है फाइनेंसर का बिजनेस, मतलब लोगों को पैसा देता है सूद पर। बाद में उसका बेटा का वो पढ़ाई ठीक ठाक नहीं चल रहा होता, मैट्रिक एग्जाम में फेल हो जाता है। तो वो बहुत उसको डांट देता है और वो जो बालू था वो घर छोड़ के भाग जाता है। एक दिन उसको लेटर मिला। क्या लेटर मिला? कि आपका बच्चा का डेथ हो गया है। वो आनंद फानन में मद्रास चला जाता है। ट्रेन में उसको एक इंस्पेक्टर मिलता है। वो पुलिस वाला बोला कि क्या समस्या है, सारा समस्या बतलाया। और जब बतलाता है तो पता चला कि नहीं, ये एक प्रैंक था और आपका बेटा जिंदा है। सर्च में, इन्वेस्टिगेशन में पता चल गया। उस बालू को वापस घर लाया जाता है, लेकिन वो डॉक्टर पाल के संगत में चला जाता है।
और डॉक्टर पाल जो है वो उसको नेगेटिव क्षेत्र में पहुंचा देता है, जो पसंद नहीं आता है इसको। तो उसको सुधारने का एक तरीका सोचा कि अगर हम इसको क्या करें ना, शादी करवा दे तो समस्या सारा सुधर जाएगा। तो सोचता है कि उसका शादी करवा दिया जाए, लेकिन शादी के बाद भी बच्चा कुछ खास सुधार नहीं आया, वो बहुत ज्यादा गलत आदतों में पड़ जाता है। तो डॉक्टर पाल से मार्गिया जो है लड़ाई झगड़ा करने लगता है, और कहानी हमारा यहाँ तक पहुंचा कि उसके बारे में, तो कहानी हमारा यहाँ तक पहुंच गया कि झगड़ा हो गया। ठीक है, तो डॉक्टर पाल जो है बहुत बुरा फील करता है इसके लिए, और वो सोचता है कि हम बदला लेंगे। रिवेंज का मतलब क्या होता है? बदला। तो वो एक ह्यूमर फैला दिया। क्या फैलाया कि मार्गिया जो है वो बैंकक्रप्ट हो गया है, तो आपका पैसा कहाँ से देगा। जितना लोग भी पैसा लिए इसके थ्रू चढ़वाया था ना, सब लोग अचानक से पैसा डिमांड करने लगा कि हमको पैसा बैंक मतलब वापस करो। तो अचानक से पैसा कहाँ से देगा? तो इसके पास जो कुछ भी धन संपदा था, घर बार गाड़ी, सारा कुछ क्या करता है, वो सेल कर देता है, और लोगों का जो पैसा था वो चुकता करता है। ये एक बात सोचता है कि पैसा आया, पैसा चला गया, पैसा आया भी और चला गया, तो जहां से हम शुरू किए थे वापस हम तो वही पहुंच गए हैं। ये वापस अपने इनिशियल स्टेज पे पहुंच जाता है। तो बाद में ये दोनों बेटा बाप जो है मिलकर के एक नया बिजनेस शुरू करता है, और फिर उसमें वो फिर से सक्सेस हो जाता है। ये पूरा नॉवेल कुल मिला के जो चीज के चारों ओर ये घूमता है जो है पैसा। कुल मिला के सारा पैसा ही पैसा पे ये पूरा बना हुआ है। मेन कैरेक्टर स्केच आपको इसमें पूछ सकता है, तो आपको मार्गिया का कैरेक्टर स्केच, डॉक्टर पाल का कैरेक्टर स्केच, उसकी वाइफ का कैरेक्टर स्केच आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दे देंगे। तो ये रहा आपका पूरा समराइजेशन इस चैप्टर का, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट का, रिटन बाय आर.के. नारायण, जो फिक्शन नॉवेल है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ है तो इसको एक लाइक कीजिए। चैनल को नए हैं तो आप चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।